अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इस वक्त आप देख रहे हैं कराची कैंट के करीब डॉक्टर श्याम सुंदर MPS सिंध हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से मुतल्लिका जो SHO साहब है, SHO फ्रियर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक हाल ही में एक वाक़या हुआ था एक 9 साल बच्ची का, जो हिंदू कम्युनिटी की बच्ची थी जिसका नाम गंगा था। उसके अफसोस के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले जो हमारी ये मासूम बच्ची हमारे हिंदू बिरादरी की गंगा, उनकी जो मदर माँ वो मेरे साथ खड़ी है, मैं इस वाक़े की मरम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ जिस बेदर्दी से रेप करने के बाद जो ज़्यादती की है, उसका जो खून किया है, उसका कानून के मुताबिक उन मुजरिमों को सज़ा आएगी। सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और उन्होंने हिदायतें जारी की है। बहैसियत मैं अखिलती MP और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैसियत से आज इस फैमिली के साथ इनकी दुख की इस घड़ी में शामिल हैं। मेरे साथ हमारे पुलिस के SHO साहब, उनकी पूरी टीम, इनके फैमिली के साथ जो अभी हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक अच्छे और पॉजिटिव वे में इनसे ताउन कर रही है। ये सिंध पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज है, तो वो एक गरीब और मिस्कीन और मजलूम जो हिंदू फैमिली है उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मैं इस मौके पे ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में जितने बसने वाले हैं हिंदू बिरादरी कम्युनिटी के लोग, उसमें सबसे जो पुअर फैमिली जो कहें, उस पुअर फैमिली के साथ जो उनके जुल्म हुआ है, जो मैंने दास्तान सुनती है, उसका बयान नहीं कर सकते हैं। मैं बस भगवान से और रब पाक से ये दुआ मांगेगा तो इन फैमिली को हौसला दे, हिम्मत दें और अपनी बच्ची का जो इनका नुकसान हुआ है उसका तो अजाला कोई भी नहीं है, फिर भी हौसला रखना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट इनके साथ है। पाकिस्तान का कायम और आयम इस जो जुल्म हुआ है, जो बरकत हुई है, उसका उससे इंसाफ मिलेगा। मैं इस मौके पे हमारे जो मीडिया के दोस्त आए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों के इश्यूज को हाईलाइट किया। थैंक यू। सर पे हाथ इस वक्त जो है फ्रियर थाने के SHO साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे वाक़े की तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं। तो SHO साहब खुद बताएंगे कि अभी ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कैसे पहुँची है। जी सर, क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन के जो SIO सदर हैं सोमरो साहब, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। हमने मुलजिम को गिरफ़्तार किया है और दिन रात वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सीनियर अफसरान की हिदायत है कि जल्द से जल्द इस केस को कैफे के दार तक पहुँचाया जाए। तो एक मुलजिम उसमें गिरफ़्तार हो गया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये भी इत्तला मिलेगी कि दूसरे मुलजिम हम गिरफ़्तार कर लेंगे। उस पर काम जारी है। आपको ये इत्तला कैसे और कब मिली? जब ये बच्ची का इंसिडेंट हुआ है ना, तो जब इन लोगों ने बच्ची को शनाख्त किया तो फौरी तौर के ऊपर हम लोगों ने इनसे रब्ता करने के बाद CCTV पर काम किया। CCTV काम करने के बाद आजकल कराची के अंदर कमांड एंड कंट्रोल जो उससे हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है। तो जब हम मकबूल पर खड़े हुए जहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो उससे 4-5 कदम के फासले पर लास्ट जो वीडियो मिली है ना, हमें ना उसके मुलजिम और वो बच्ची ना राइट की तरफ नज़र आ रहे हैं ना लेफ़्ट की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो फिर हम समझ गए, फिर वहाँ के इलाके के लोग रिहायशी थे, कारोबारी लोग थे, फिर उनसे रब्ते किए। उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ इस टाइप के लोग हैं, शैतान से टाइप के लोग हैं, जो बज़ाहिर इंसान लगते हैं लेकिन शैतान है, नशा आयस ये वो, मतलब वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो उस इत्तला को हमने तस्दीक की और फिर CCTV की मदद से फिर हमने मुलजिम गिरफ़्तार किया। तो वो जो CCTV हमारी लास्ट मिल रही थी, उससे 4-5 कदम के फासले पे वो कोच का ऑफिस है, जो एक मुलजिम उस कोच के ऑफिस में काम करता था, उसी ऑफिस में उसने शटर बंद कर के ये हरकत की है। तो वो मुलजिम, उसके दूसरा जो मुलजिम हमने अरेस्ट किया है, बराबर में एक बाड़ा मार्केट है, उसका चौकीदार था, एक वो था, 3 लोग थे ये। तो इसलिए इसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। लेकिन आवाम का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, आवाम की बड़ी सपोर्ट रही हमारे से और हमें गाइड करते रहे मुख्तलिफ ज़राए से, फ़ोनों पे, वैसे कि फला लोग जो है ना ये मतलब बिल्कुल ऐसी हरकत कर सकते हैं, और अल्लाह ने हमें इसमें बड़ी कामयाबी दी। शुक्रिया, थैंक यू।